होली का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होली का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का होली का व्रत करें। तारा निकलने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पटरे पर जल का लोटा रखें। चांदी की नाल में श्याऊ माता और मनियों को पिरोकर दोगड़ को पहनाएं और रोली से चिरच दें। होई माता को हलवे से जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं। कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने। चांदी की होई को गले में पहन लें। कहानी सुनकर बायना निकालकर सासू के पैर छू कर दें। बाद में दिवाली के दिन अच्छा समय देखकर होई को निकाल दें। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ है उतनी बार 2 चांदी के मनिये होई में डालते जाएं। होई निकाल कर होई को गुड़ से जिमा दें। जल का छींटा दे दें और रख दें। होई की उज्जमन विधि। अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो होई का उज्जमन होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तिल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेरकर सासू के पैर छूकर दे दें। वह तिल तो सासू जी रख लें और हलवे पूरी को बांट दें। अगर किसी की बेटी आसपास गांव में रहती हो तो बायना निकालने के लिए भेज दें। होई माता को गेरू से दीवार पर मांडे या कैलेंडर भी लगा सकते हैं। होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली शाऊ के बच्चों को लग गई। वह तुरंत मर गया। इससे शाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरे कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाया और पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाऊ माता की सहेली है। वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि शाऊ माता तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पखनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार शाऊ माता की सहेली रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शाऊ माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई करी है,
इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी बनूं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 हुई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने कोख बंधवा ली थी, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहने सुनने हुंकारा भरने वालों पर भी दया करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी अवश्य कहें। होई माता की जय। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए गणेश जी की कहानी कहते हैं। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन मेंढक ने कहा कि तू हर रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। गणेश जी नाराज हो गए। राजा की बांदी आई, दोनों को मटके में डालकर ले गई। मटका चूल्हे पर रख दिया। जब उस मटके का पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत कष्ट आया है, अपने गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तभी 2 सांड लड़ते हुए आए और मटकी को नीचे गिरा दिया। मटकी फूट गई। मेंढक मेंढकी सरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का कष्ट दूर किया, वैसा कहने सुनने हुंकारा भरने वालों का भी कष्ट दूर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नित्य नेम सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का पोटो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम जी से सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप बाहर जाएंगे तो मेरी कहानी कौन सुनेगा। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, तपई रसोई जीमो राम,
दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का फोटो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से कहने लगी, सासू माँ आप ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोस्त लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती है, आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, तपी रसोई जिमो राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का फोटो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन के एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, तपी रसोई जिमो राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का फोटो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों के भी और कहानी कहने वालों के भी भंडार भरना। बोलो सीता माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई सींच कर आ जाती। एक बुढ़िया आती और तुलसी माता से रोजाना ये कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झांझन की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती जाती हैं, तुम्हें इतना खिलाती पिलाती है, तो तुम भी क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है और रोजाना इतनी सारी बातें कह जाती है। मैं सारी बातें तो पूरी कर दूं, परंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया माई मर गई। सब उसको ले जाने लगे, परंतु वह किसी से नहीं उठी। भीड़ इकट्ठी हो गई। सब बोले कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, क्या पाप घाट की माला फेरती थी? सब कोई कहने लगे। परंतु इतनी भीड़ को देखकर भगवान जी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आते हैं और कहते हैं, ये भीड़ कैसी इकट्ठी है? सब बोले कि ये तो बुढ़िया माई मर गई, किसी से नहीं उठती। तब बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। तब वे बोले, तुम भी अपने मन की निकाल लो। भगवान जी उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हे बुढ़िया माई, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। अड़वा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, बैकुंठ का वास ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चंदन का काट ले, झांझन की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले। और भगवान जी उसे अपने कंधे पर ले गए। उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया की मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना। कहने सुनने हुंकारा भरने वालों की भी मुक्ति करना। जैसे कृष्ण का कंधा उसे दुलाया वैसे हमें भी दुलाना। बोलो तुलसी माता की जय।
तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, गोपाल जी के प्यारी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। धन तुलसा पूरण तप किनो रामा, धन तुलसा पूरण तप किनो। सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। छपन भोग 36 व्यंजन, छपन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। सुर नर मुनि जन तेरा ध्यान धरते हैं, सुर नर मुनि जन तेरा ध्यान धरते हैं, आगम निगम पुराण बखानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति का दान दीजिए महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय माँ तुलसी माता की जय। धरती माता की कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर भर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुंदड़ी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा, तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में चली गई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही है? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ पटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनड़ी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और रोने लगा। बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मन में आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी। उसकी धरती माता सुखी रखेगी। जय धरती माता, जय धरती माता।